नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। अमेरिका की दैनिक समाचार पत्रिका न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन दोनों कंपनियों पर कॉपीराइट उल्लंघन और अखबार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करने का बड़ा आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुकदमे में दावा किया है कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी को स्मार्ट बनाने के लिए उसके द्वारा प्रकाशित लाखों आर्टिकल का इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना किया है। इन आर्टिकल्स को चैट जीपीटी में शामिल किए जाने से यूजर्स द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन प्रीमियम आर्टिकल्स को भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अपने पाठकों से पैसे लेता है। मुकदमे में माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग का भी उदाहरण दिया गया है। भारत एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का परीक्षण कर रहा है जिसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी देने वाले एआई मॉडल बनाने में किया जाएगा। भारत में मौसम के पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसी तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है जिनके जरिए एआई आधारित क्लाइमेट मॉडल बनाए जा सकें, जो भारी बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी कुदरती आपदाओं के बेहतर और ज्यादा सटीक पूर्वानुमान दे सकें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाकी दुनिया की तरह भारत में भी हाल के सालों में मौसम के उतार चढ़ाव में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। इससे मौसमी आपदाओं की बारंबारता और सघनता भी बढ़ी है और वे ज्यादा घातक हुए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुमान के मुताबिक इस साल मौसमी आपदाओं में 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। आज के दौर में एआई टूल का क्रेज और इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब रिलायंस ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल को टक्कर देने के लिए रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी लाने की घोषणा कर दी है। रिलायंस जियो ने अपने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत जीपीटी को लाने की बात कही है। रिलायंस जियो इन्फो के चेयरमैन आकाश अंबानी के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। आकाश ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी ने भारत जीपीटी के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया है। रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे मिलकर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भारत जीपीटी तैयार करेगी। आईआईटी बॉम्बे के एक कार्यक्रम में शामिल हुए आकाश अंबानी ने बताया कि जियो का भारत जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के चैट जीपीटी को कड़ी टक्कर देगा। चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी अमेरिकी जासूसों और अन्य लोगों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी एआई सिस्टम तत्काल डोजियर बना सकता है। रिपोर्ट में आंतरिक मीटिंग मेमो का हवाला देते हुए कहा गया है, एआई जनरेटेड प्रोफाइल चीनी जासूसों को टारगेट चुनने और उनके नेटवर्क और कमजोरियों का पता लगा सकेगा। चीन की मुख्य खुफिया एजेंसी राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी नागरिकों सहित व्यापक भर्ती के माध्यम से खुद को तैयार किया है। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग अपने ग्राहकों के लिए एक स्मार्ट रेफ्रिजरेटर पर काम कर रही है। अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए आगामी स्मार्ट रेफ्रिजरेटर में कंपनी कई खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स को जोड़ेगी। इसके साथ ही इसमें एक इंटरनल कैमरा भी दिया जाएगा। इस कैमरे और एआई की मदद से फ्रिज अलग अलग खाद्य पदार्थ की आसानी से पहचान कर पाएगा और उसके बारे कनेक्ट ऐप के जरिए आपके मोबाइल पर जानकारी दे पाएगा। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।